यूनिवर्स बहुत शांत लगता है, पर इस शांति के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जो हर स्टार, हर गैलेक्सी, हर क्लस्टर को साथ बांध के रखता है। एक फोर्स जो दिखाई नहीं देती, एक स्ट्रक्चर जो लाइट से टच ही नहीं होता। साइंस इसे डार्क मैटर के नाम से जानती है। डार्क मैटर कोई नॉर्मल चीज नहीं है। ये ना रोशनी निकलता है, ना रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, ना ही रोशनी को रोकता है। फिर भी पूरे यूनिवर्स का डिजाइन इसी के निशानों से बना हुआ लगता है। और यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर डार्क मैटर किसी और यूनिवर्स की शैडो हो, जैसे किसी चीज का असली शेप दिखाई न दे लेकिन उसकी परछाई फ्लोर पर पड़ जाए। 1950s के बाद जब साइंटिस्ट्स ने गैलेक्सीज को ध्यान से ऑब्जर्व किया तो एक अजीब बात सामने आई। गैलेक्सी के सेंटर के पास स्टार्स तेज घूमते थे, ये एक्सपेक्टेड था, पर जो स्टार्स बहुत दूर थे वो भी उतनी ही स्पीड से घूम रहे थे। फिजिक्स के रूल्स के हिसाब से ये होना ही नहीं चाहिए था। अगर मास सिर्फ दिखने वाले स्टार्स में होता तो दूर वाले स्टार्स गैलेक्सी से बाहर निकल जाते, पर ऐसा नहीं हुआ। गैलेक्सी स्टेबल रही। इसका मतलब एक ही था, वहां कुछ और मास जरूर था जो दिखाई नहीं दे रहा था। इसी इनविजिबल मास को पहली बार डार्क मैटर कहा गया। इस प्रॉब्लम को साइंस में मिसिंग मास प्रॉब्लम बोला गया। फिर ग्रेविटेशनल लेंसिंग के एक्सपेरिमेंट्स हुए। साइंटिस्ट्स ने देखा रोशनी का रास्ता मुड़ रहा है, जैसे किसी चीज ने उसे खींच लिया हो, पर जहां रोशनी मुड़ रही थी वहां कोई मास दिख ही नहीं रहा था। इफेक्ट रियल था, कॉज इनविजिबल था। आज हम जानते हैं कि यूनिवर्स के लगभग 85% मास का सोर्स इनविजिबल है। इसलिए साइंटिस्ट्स कहते हैं जो यूनिवर्स हमें दिखाई देता है वो सिर्फ आइसबर्ग का ऊपर वाला हिस्सा है। नीचे का पूरा स्ट्रक्चर इनविजिबल फ्रेमवर्क से बना हुआ है। डार्क मैटर एक साइलेंट आर्किटेक्ट जैसा है। वही गैलेक्सीज को शेप देता है, वही इनविजिबल थ्रेड्स बनाता है, वही गैलेक्सी क्लस्टर्स को साथ में जोड़ कर रखता है। यूनिवर्स एक बड़ी जाल जैसी स्ट्रक्चर में बना है जिसे कॉस्मिक वेब कहा जाता है। ये वेब ट्रिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है और इस पूरे वेब का बेस डार्क मैटर की ग्रेविटी है। अगर डार्क मैटर ना होता तो गैलेक्सीज टूट जाती, यूनिवर्स एक बिखरा हुआ धूल का बादल होता। इसका मतलब यह है कि जो यूनिवर्स हमें दिखाई देता है वो एक इनविजिबल यूनिवर्स के सपोर्ट पर खड़ा है। और यहीं से एक नई पॉसिबिलिटी शुरू होती है। शायद डार्क मैटर कोई चीज नहीं, शायद वो किसी और यूनिवर्स की प्रेजेंस का इफेक्ट हो। मॉडर्न फिजिक्स के कुछ थ्योरीज कहते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक 3D लेयर जैसा हो सकता है, और हो सकता है एक और यूनिवर्स बिल्कुल उसके पैरेलल एग्जिस्ट करता हो। दोनों यूनिवर्सेस एक दूसरे को देख नहीं सकते, लाइट ट्रैवल नहीं कर सकती, पार्टिकल्स क्रॉस नहीं कर सकते, पर ग्रेविटी कर सकती है। ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो बाउंड्रीज नहीं मानता। इस थ्योरी के हिसाब से डार्क मैटर एक्चुअली पैरेलल यूनिवर्स के मास का ग्रेविटेशनल शैडो हो सकता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट सामने हो और उसकी परछाई यहां पड़ रही हो। जो हमें दिखता है वो मास नहीं, उसका इफेक्ट है। नॉर्मल पार्टिकल्स एक बाउंड्री के अंदर बंद होते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स सब कन्फाइंड होते हैं, पर ग्रेविटी वो बाउंड्री तोड़ सकती है। वो हायर डायमेंशंस में लीक हो सकती है, और अगर ग्रेविटी लीक हो सकती है तो ग्रेविटी रिसीव भी हो सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी पैरेलल यूनिवर्स में स्टार्स, गैलेक्सीज और स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनका ग्रेविटेशनल पुल हमारे यूनिवर्स में डार्क मैटर के फॉर्म में फील हो सकता है। इसलिए डार्क मैटर के पार्टिकल्स कभी डिटेक्ट नहीं होते, इसलिए वो लाइट से इंटरैक्ट नहीं करता, इसलिए वो स्मूथ भी है और क्लस्टर्ड भी, क्योंकि वो मैटर ही नहीं है, वो एक कॉस्मिक शैडो है। अगर डार्क मैटर एक शैडो यूनिवर्स का इफेक्ट है तो वो यूनिवर्स कैसा होगा? साइंस के क्लूज बताते हैं वो यूनिवर्स मास रिच होगा, वहां भी गैलेक्सीज होंगी, पर उनका स्ट्रक्चर हमारे यूनिवर्स से परफेक्टली मैच नहीं करेगा। इसीलिए कई जगह ग्रेविटेशनल लेंसिंग में मास दिखाई देता है जहां हमारा मैटर बिल्कुल नहीं होता। हो सकता है वहां के लॉज हमारे जैसे हों या थोड़े डिफरेंट। हो सकता है वहां टाइम का फ्लो भी अलग हो। इसलिए डार्क मैटर सिर्फ साइंस का टॉपिक नहीं, फिलॉसफी का भी टॉपिक है। क्योंकि अगर शैडो है तो रियलिटी लेयर्ड है। डार्क मैटर नॉर्मली इंटरैक्ट नहीं करता, पर ग्रेविटेशनली इन्फ्लुएंस करता है। इसका मतलब दो यूनिवर्सेस एक साइलेंट डांस में जुड़े हुए हैं, एक विजिबल, एक इनविजिबल।
ग्रेविटी के थ्रू एक दूसरे को शेप कर रहे हैं। इसके हिंट्स हमें कई जगह मिलते हैं। बुलेट क्लस्टर, CMB एनोमलीज, गैलेक्सी रोटेशन कर्व्स, ग्रेविटेशनल लेंसिंग मैप्स, सबका एक ही मैसेज है, यूनिवर्स में कोई इनविजिबल आर्किटेक्ट है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि यूनिवर्सेस कभी कोलाइड भी कर सकते हैं। अगर एंशिएंट टाइम में हमारा यूनिवर्स किसी और यूनिवर्स के पास आया हो तो उसके मास के निशान हमारे यूनिवर्स में रह गए हों। यही निशान डार्क मैटर बन गए हों। इस सेंस में डार्क मैटर एक कॉस्मिक फॉसिल है, एक पुरानी मल्टी डायमेंशनल चोट का निशान। अगर ये सच है तो रियलिटी एक ही लेयर की नहीं है। जो हमें दिखता है वो पूरा नहीं होता, और जो पूरा होता है वो हमेशा दिखता नहीं। रीसेंट सिमुलेशंस में डार्क मैटर के मैप्स विजिबल मैटर के साथ मिरर जैसे बिहेव करते हैं। परफेक्ट मैच नहीं, पर एक अजीब कॉम्प्लीमेंट्री पैटर्न। ये तभी पॉसिबल है जब मास का सोर्स हमारे यूनिवर्स के बाहर हो। इसलिए साइंटिस्ट्स के लिए ये एक साइलेंट हिंट है, यूनिवर्स के साइड में कुछ और भी चल रहा है। आखिरी सच बहुत सिंपल है, विजिबल यूनिवर्स रोशनी की कहानी है, डार्क मैटर परछाई की कहानी है, और हर परछाई किसी रियल चीज से ही बनती है। हर कहानी एक नई सोच जगाती है। अगली दुनिया में मिलते हैं कुछ नई सोच के साथ। जम कहानी AI।